माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शनि की साढ़े साती का नाम जैसे ही आता है हर कोई व्यक्ति डर जाता है। तो आज की ये वीडियो हम साढ़े साती के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन जरूर है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ आज आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ मैं जो बेहद लाभदायक रहने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए, जैसे ही नाम आता है कि शनि की साढ़े साती चल रही है तो हर व्यक्ति के जहन में एकदम से डर आ जाता है। शनि की साढ़े साती चल रही है, अब क्या होगा। और कहते हैं कि शनि की साढ़े साती हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार अवश्य आती है। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शनि की जो साढ़े साती होती है वो व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होती है। अब ये साढ़े साती जो है ये हमारे जीवन पर किस तरह से चल रही है, कौन से फेस में चल रही है और इसका आकलन कैसे किया जाता है, और साथ में ये शनि की साढ़े साती क्या वास्तव में डरावनी होती है, डर देने वाली होती है, दुख देने वाली होती है, पीड़ा देने वाली होती है, या ये आपको जीवन में बहुत कुछ देकर जाती है, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले शनि जो है वो न्याय के देवता हैं, न्यायकर्ता ग्रह हैं। अब जो व्यक्ति, जो ग्रह न्याय देने वाला होगा वो अन्याय तो कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में डर किस चीज़ का है? साढ़े साती का नाम सुनकर, शनि की ढैया का नाम सुनकर फिर डर किस चीज़ का है? जब वो कर्म के स्वामी हैं। ये एक बड़ी समझने वाली चीज़ है। डरना उस व्यक्ति को चाहिए जो पाप करता है, जो अच्छे कर्म नहीं करता है, जो हमेशा लोगों का दिल दुखाता है। अब शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल तक भ्रमण करता है, उसके बाद राशि बदल लेता है, और ये जब चंद्र राशि से द्वादश भाव में होता है तब ये साढ़े साती शुरू होती है। 2.5 साल तक एक राशि में चलते रहने के बाद ये राशि बदलेगा, और जिस राशि में रहेगा उसके आगे वाली राशि और उसके पीछे वाली राशि दोनों पर साढ़े साती चलती रहेगी। अब एक राशि में रहा तो पीछे वाली पर भी शनि की साढ़े साती रही और अगले वाली पर भी। फिर उसने राशि बदली, अगली राशि में वो चला गया, फिर 2.5 साल रहा शनि, तो फिर भी जो राशियां हैं उन पर साढ़े साती चलती रही। इस तरह से 2.5 करके ये 7.5 साल तक साढ़े साती चलाता है। प्रथम प्रभाव होता है, फिर द्वितीय होता है, फिर तृतीय होता है। जब शनि की साढ़े साती हो रही है, अभी अगर आप यहाँ देखें, प्रेजेंट में देखें, तो शनि की साढ़े साती जो चल रही है वो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर चल रही है। कुंभ राशि की बात कर रहे हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए साढ़े साती का प्रथम चरण है, क्योंकि मकर राशि में चंद्रमा है, तो अगले वाली राशि यानी कि ये 2.5 साल तक प्रथम चरण में साढ़े साती शुरू है। अब देखिए, शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं। साढ़े साती है तो मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी देते हैं, कई तरह से बुरे अनुभव भी होते हैं व्यक्ति को, और बुरे अनुभव साढ़े साती की वजह से ही नहीं होते, और भी कई रीज़न होते हैं बुरे अनुभव होने के। अब जब द्वितीय चरण में शनि देव व्यक्ति के सामने आते हैं, द्वितीय चरण जो होता है साढ़े साती का, तो वहाँ आपको कुछ चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, और जो अंतिम चरण होता है वहाँ वो उस व्यक्ति के सारे जो नुकसान हैं, जो चुनौतियाँ थी, उन सब की भरपाई कराते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि की साढ़े साती के दौरान व्यक्ति अपने जीवन के सत्य को समझता है। वो ऐसे दौर से निकालते हैं कि आपको जीवन का महत्व, जीवन में कर्म की महत्वता और जीवन में व्यक्ति के जीवन की सत्यता, इन सबको शनि सिखाते हैं। जीवन को सरल बनाने के लिए जब ठोस निष्कर्ष निकलता है तब आप कामयाबी पाते हैं। साढ़े साती के शुरुआत में जीवन में कुछ असामान्य घटनाएं हो सकती हैं। आमतौर पर देखें तो शनि की साढ़े साती को दुखदाई माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार शनि की साढ़े साती व्यक्ति को अच्छा सबक सिखाती है, अच्छे सबक सिखाने वाली होती है। आपके कर्मों के अनुसार ही साढ़े साती का आपको फल मिलता है। तो यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो साढ़े साती शुरू होने से पहले तक आप परेशान थे। साढ़े साती के दौरान शनिदेव आपको शुभ फल देने लगते हैं जब साढ़े साती रहती है। अगर आपके अच्छे कर्म होते हैं तो यानी आपने अच्छे कर्म किए हैं, आप लोगों की मदद भी करते हो, अपना काम भी ईमानदारी के साथ करते हो, हर चीज़ में आप अच्छे तरीके से करते हो, और साढ़े साती शुरू हो गई है, तो जैसे ही साढ़े साती शुरू होती है तो शनिदेव आपको अच्छे फल प्रदान करने लग जाते हैं।
जो लोग अपने कर्मों को कुलसित करते हैं उनको इस दौरान शनि का सबसे ज़्यादा प्रकोप भोगना पड़ता है। हालांकि जब शनि प्रताड़ित करते हैं, व्यक्तियों को परेशान करते हैं, तब भी शनिदेव उस व्यक्ति को सही राह पर आने का संदेश ही देते हैं कि सुधरो, अपने काम काज, परिवार, हर चीज़, हर तरह पर बुरे से जो बुरा प्रभाव है उसको खत्म करो। शनि की 7.5 का सबसे बुरा प्रभाव 6, 8वें और 12वें भाव में माना जाता है। अब मकर, कुंभ, धनु और मीन लग्न में 7.5 का प्रभाव उतना बुरा नहीं होता है जितना अन्य लग्नों में होता है, और अभी तो मकर में चल रहे हैं तो उतना बुरा नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो ये डरने की चीज़ नहीं है कि आप डरें शनि की 7.5 है अब तो कोई काम नहीं बनेंगे। अब शनि की 7.5 जो है वो आपका जीवन तक बदल देती है। शनि की 7.5 व्यक्ति में कई तरह के बदलाव लेकर आती है, व्यक्ति के जीवन में कई तरह के प्रभाव लेकर आती है। जैसा हमने बताया, शनि कर्म फल दाता ग्रह हैं। अब 7.5 जब तक आपके ऊपर रहेगी, शुरुआत से अंत तक, तो आप 7.5 के दौरान आपके कर्मों पर शनि नज़र रखेंगे कि आपके कर्म कैसे हैं। आप यदि अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर अपने काम कीजिए। ये आपके जीवन को सकारात्मक रूप दे सकता है। दूसरी तरफ अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपके लिए कई चुनौतियां भी आपके सामने आ जाएंगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो शनि की 7.5 शनि का वह काल है जो व्यक्ति को जीवन में सीख प्रदान करता है। इस दौरान यदि व्यक्ति खुद को निखारने में कामयाब रहा तो उसका जीवन सरल हो जाएगा। अपने जीवन में सब कुछ सही करने लगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, बहुत कुछ सीख कर जाएगा। इन उतार चढ़ाव की स्थितियों से कभी गिरा, कभी संभला, फिर गिरा, फिर संभला। तो जैसे कहते हैं ना कि जो कोयला है वो तपकर हीरा बनता है, ठीक उसी तरह ये 7.5 व्यक्ति को हीरा बनाकर निकालती है, बहुत कुछ सिखाती है। अब कुछ देखिए, शनि जो है वो उपायों से बहुत जल्दी मानते हैं। अब 7.5 का आरंभ आपके ऊपर चल रहा है तो अब आप ये समझ गए हैं कि आपको क्या करना है, किस तरह से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अब आपको उपाय करने हैं क्योंकि शनि के प्रभावों से, बुरे प्रभावों से बचने के लिए उपाय बहुत कारगर हैं। शनि देखिए शिव भक्त हैं, शनि को भगवान शिव का भक्त माना जाता है और हनुमान उनके दोस्त हैं। तो एक तो आप शिव की पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं 7.5 के दौरान। बहुत ही शुभ फल मिलेंगे आपको देखने के लिए। दूसरा, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से 7.5 के प्रभाव में बहुत कमी आती है। हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। तीसरा, 7.5 के दौरान छाया दान करना बहुत उपयोगी होता है। प्रत्येक शनिवार के दिन छाया दान कीजिए। थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, उसमें अपना चेहरा देखा और वो तेल आपने दान कर दिया। इसके अलावा शनि से संबंधित वस्तुएं हैं जो समय समय पर आपको दान कर देनी चाहिए, जैसे सरसों का तेल हुआ, काली चीज़ें हुई जैसे काला तिल, काली उड़द, काला कंबल, चप्पल, छाता, इस तरह की चीज़ें। और हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ करें, यानी जो आप कर सकते हैं इनमें से वो कार्य आप कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए झूठ ना बोलें, अन्याय ना करें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान अगर आप करते हैं, देखिए माता पिता का सम्मान भी करते हैं तो कोई 7.5 आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इन चीज़ों को हमेशा याद करके रखें और डरें बिल्कुल नहीं। और इसी तरह की जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिस तरह से शनि और शनि की 7.5 को लेकर गलत धारणाएं बनी है वो बिल्कुल सही नहीं है। ये आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और आपको एक दिन ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तो चुनौतियां जो आती हैं उनको ग्रहण करें, उनसे आगे निकलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।